क्या आपने कभी रुककर महसूस किया है कि जिस पृथ्वी पर आप चलते हैं, जिस हवा को आप हर पल सांस में भरते हैं, जिस जल को आप पीते हैं, वही सब आपके भीतर भी धड़कता है। ऋषियों ने कहा था, मनुष्य कोई अलग इकाई नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति का अंश है। बाहर का ब्रह्मांड भीतर का ही प्रतिबिंब है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी हमें सिखाती है धैर्य। जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं आता, उसे पकने का समय चाहिए। हमारे भीतर की हड्डियां और मांसपेशियां भी पृथ्वी का ही अंश हैं। वे हमें स्थिरता और सहारा देती हैं। पर आज का मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है। पृथ्वी माँ कहती है, धैर्य ही जीवन की सबसे गहरी शक्ति है। नदी लगातार बहती रहती है। बहते बहते वे कठोर पत्थरों को भी चिकना कर देती है। पर यदि जल रुक जाए तो सड़ने लगता है। हमारे भीतर का रक्त और आंसू भी जल का ही रूप है। आंसू बहते हैं तो पीड़ा हल्की हो जाती है, और जब हम भावनाओं को दबाकर रोकते हैं तो वे पीड़ा बन जाती है। हमें याद दिलाता है, शुद्ध रहो, प्रवाह में रहो। अग्नि भोजन पकाकर जीवन देती है, पर वही आग बेकाबू हो जाए तो घर जला देती है। हमारे भीतर की जठराग्नि भी यही है। जब संतुलित हो तो स्वास्थ्य देती है, और जब बिगड़ जाए तो रोगों का कारण बनती है। ठीक वैसे ही इच्छा शक्ति सही दिशा में हो तो साधक को ऊंचाइयों तक ले जाती है, और गलत दिशा में हो तो विनाश का कारण बनती है। जब हवा रुक जाती है तो घुटन हो जाती है, पर जब हम गहरी सांस लेते हैं तो तुरंत हल्कापन और जीवन का अनुभव होता है। बाहर की वायु ही नहीं, हमारे भीतर की श्वास प्राण भी यही है। तनाव से सांसें भारी हो जाती है। ध्यान में वही सांस दिव्यता को द्वार खोल देती है। वायु हमें याद दिलाती है, हर सांस में नया जीवन छिपा हुआ है। पहले लोग रातों को तारे भरे आकाश को देखकर ध्यान लगाते थे, उनकी शांति और विशालता में खो जाते थे। पर आज लोग आकाश की ओर नहीं देखते, वे मोबाइल की स्क्रीन में डूबे रहते। आकाश का शून्य हमें आत्मा का विस्तार सिखाता है। हमारे भीतर भी यही आकाश है, मन, विचार और चेतना का विस्तार। हमने उसे कृत्रिम प्रकाश से भर दिया है। हमारे ऋषियों ने यज्ञ के माध्यम से इन तत्वों को संतुलित रखा है। वे जानते थे, यदि अग्नि शुद्ध हो तो मन प्रज्वलित होगा, यदि जल निर्मल हो तो भावनाएं शांत रहेंगी, यदि वायु संतुलित हो तो जीवन प्राणवान रहेगा, और यदि आकाश पवित्र हो तो चेतना दिव्य अनुभव करेगी। उनके लिए यज्ञ केवल बाहरी अग्नि में आहुति डालना नहीं था, बल्कि वह एक आंतरिक साधना थी। आहुतियों से उठने वाला धुआं केवल वातावरण को नहीं, बल्कि साधक के भीतर के 5 तत्वों को भी शुद्ध करता था। यज्ञ का रहस्य यही था, भीतर और बाहर दोनों का संतुलन। आज मनुष्य ने प्रकृति से दूरी बना ली है, पृथ्वी को खोदकर असंतुलित किया और भीतर अपनी स्थिरता खो दी। जल को विषैला बना दिया और भीतर की भावनाएं कटु और असंतुलित हो गई। वायु को प्रदूषित कर दिया और भीतर की सांसें तनाव और चिंता से भारी हो गई। अग्नि का लालच और हिंसा में बदल गया और भीतर की इच्छा शक्ति भटक गई।
आकाश को कृत्रिम तरंगों से भर दिया और भीतर की चेतना संकुचित हो गई। का परिणाम बीमारियां, मानसिक तनाव और जीवन में अशांति। यहीं पर गुरु का वास्तविक महत्व है। गुरु केवल शब्दों का उपदेश देने वाले व्यक्ति नहीं होते, वे स्वयं उस सत्य में स्थित होते हैं जहाँ 5 तत्व शुद्ध होकर संतुलन में लीन हो जाते हैं। ऋषि मुनियों की परंपराओं में गुरु को जीवित कहा गया है, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही साधक के भीतर अदृश्य आहुति जगाती है। गुरु की दृष्टि साधक के मन को दर्पण की तरह निर्मल कर देती है। उनका मौन साधक के भीतर की वायु को शुद्ध प्राण में बदल देता है। उनकी कृपा साधक की इच्छा शक्ति को ही सही दिशा में अग्नि की तरह प्रज्वलित कर देती है। उनके चरणों में झुककर साधक को पृथ्वी जैसी स्थिरता और धैर्य मिलता है और उनकी चेतना का आकाश साधक के भीतर के आकाश को अपने में विलीन कर लेता है। गुरु का रहस्य यही है, वे साधक को तत्वों के बंधन से ऊपर उठाकर उसके भीतर के स्वयं ब्रह्म का बोध कराते हैं। आज समाज में बेचैनी, असंतोष और तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य ने गुरु से दूरी बना ली है। गुरु से दूरी का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप से दूरी। जैसे बिना सूर्य के पौधा नहीं पनप सकता, वैसे ही बिना गुरु के साधना फल नहीं देती। ऋषियों ने इसीलिए कहा था, गुरु ही वह सेतु है, वह तत्व है जो साधारण जीवन को भी दिव्य अनुभव से जोड़ता है। तो साधना क्या है? साधना है भीतर और बाहर के 5 तत्वों को पहचानना और संतुलित करना। जब साधक पृथ्वी पर नंगे पैर चलता है तो उसे लगता है मानो माँ ने उसे थामा हो, और जब वह गहरी सांस लेता है तो हर श्वास में नया जन्म पाता है, और जब आंखें बंद करता है तो भीतर का आकाश उसी अनंत आकाश से मिल जाता है। और जब गुरु की शरण में यह संतुलन होता है तो जीवन साधारण नहीं रहता, वह दिव्यता का उत्सव बन जाता है। स्वयं ब्रह्मांड का अनुभव करता है, बाहर भी और भीतर भी।